सेहत है तो सब कुछ है। कोविड-19 केसेस की संख्या में हो रही है लगातार वृद्धि। ऐसा क्यों हुआ? बढ़ रही है मौतों की संख्या। ऐसा क्यों हुआ? हॉस्पिटल्स में बेड कम पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? रिकवरी रेट होता जा रहा है दिन प्रतिदिन कम। ऐसा क्यों हुआ? जो कोरोना कंट्रोल में होता जा रहा था वो अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या लोगों ने प्रिकॉशंस लेना बंद कर दिया? क्या लोग मास्क और 2 गज की दूरी को भूलकर अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गए? कोरोना कितना खतरनाक है और कितना तोड़ने वाला ये वही जानता है जिसने इसको झेला है। चारों तरफ छा रहा है कोरोना का कहर। हर किसी की जिंदगी पर हो रहा है इस जहर का असर, क्योंकि देश में आ चुकी है इस महाबीमारी या फिर यूं कहें कि महामारी की दूसरी लहर। मगर लोग हैं कि बिंदास बेपरवाह घूम रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोरोना उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। पता है कि यह बीमारी जानलेवा है, खतरनाक है, उसके बावजूद भी खेले जा रहे हैं अपने साथ साथ, अपने अपनों के साथ साथ औरों की जिंदगियों से भी। पर हम आपको बता दें कि जो लोग इस बीमारी के चंगुल से बचकर निकले हैं उन्होंने बहुत करीब से देखा है मौत को। जैसा कि सब जानते हैं, कोविड इज अ पैंडेमिक एंड लास्ट ईयर वी हैड सो मेनी पेशेंट्स अफेक्टेड बाय कोविड एंड कोविड निमोनिया। वन ऑफ द पेशेंट्स whom I very much remember clearly in my head is सोनल जावा। मेरी एम्प्लॉई हैं, मेरी बहुत खास फ्रेंड हैं, एंड दिवाली के आसपास उनको इतना मेजर कॉफ शुरू हुआ विद सोर थ्रोट दैट आई टोल्ड हर टू गेट टेस्टेड, बिकॉज वी ऑल वर्क इन अ वेरी वेरी हाई रिस्क इन्वायरमेंट, हॉस्पिटल जैसे, जिसमें हमें पेशेंट्स जब हॉस्पिटल में बेड नहीं होते तो हमें होम केयर भी डिलीवर करनी पड़ती है। इसके कारण हमने इमीडिएटली एक्शन लिया एंड शी वॉज अनफॉर्चुनेटली टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। जब मैं ऑफिस में बैठी हुई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा कफ हो रहा था। दैट इज़ व्हेन डॉक्टर चारू, ही वर्क्स विद मी इन द होम हेल्थ केयर कंपनी, और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें घर जाना चाहिए, लुक्स लाइक कि ये कोविड है। तब तक भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मुझे कोविड हुआ है। मैं घर गई, मेरा RT-PCR टेस्ट लिया गया एंड अदर डे मैं बहुत नॉर्मली अपना घर में घूम फिर रही थी। मैंने अपने आप को आइसोलेट नहीं किया था, जबकि ये रूल्स होते हैं कि जब आप RT-PCR कराएं तो आपको 24 घंटे के लिए आइसोलेशन में रहना चाहिए। बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे कोविड नहीं है। जब मेरी रिपोर्ट आई अगले दिन तो आई वॉज पॉजिटिव। सोनल को अपने आप पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था कि कोरोना उसे छू भी नहीं सकता, उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस तरह के आत्मविश्वास को ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, जो अक्सर हानिकारक होता है। सोनल का कोरोना टेस्ट हुआ और जब 2 दिन बाद RT-PCR की रिपोर्ट ने उसे 100% पॉजिटिव घोषित किया तो मानो सोनल के पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। सोनल को अब अपने साथ साथ घर के बाकी सदस्यों की फिक्र हो रही थी। पिछले 2 दिनों में घर का एक बच्चा, एक बुजुर्ग और घर के बाकी सदस्य सोनल के संपर्क में आए थे। क्या वो सोनल के संपर्क में आए थे या फिर कोरोना के संक्रमण के दायरे में? क्योंकि अब सोनल कोरोना संक्रमण का एक जरिया बन चुकी थी। तो मैंने डॉक्टर चारू को कॉल किया कि मुझे अब क्या करना है सिंस आई एम पॉजिटिव, बिकॉज आई एक्चुअली फ्रीक्ड आउट। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है। मैं पहले लैपटॉप बंद करूं, पहले रूम खाली करूं। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड। सो ही टोल्ड मी कि रिलैक्स, पहले सारे रूम अपना वेकेट करो, पूरा डिसइंफेक्शन कराओ, उसके बाद यू विल बी आइसोलेटेड। सो आई फॉलोड डॉक्टर चारू। मैंने अपना पूरा घर डिसइंफेक्टेंट करवाया। एक रूम में मैं आइसोलेट हुई। 14 डेज तक आई वॉज इन दैट रूम एंड ऑल द मेडिकेशन वॉज गिवन बाय डॉक्टर चारू। फिर उन्होंने एक चेस्ट एक्सरे रेकमेंड किया जो उस टाइम मेरा बिल्कुल ठीक था। सोनल अब डॉक्टर की बताई हुई हर एक सलाह पर अमल करने लगी थी। घर में एक कमरे में खुद को 14 दिन तक क्वारंटीन कर लिया था। मानो बेफिक्र सोनल की जगह एक जिम्मेदार नागरिक ने ले ली थी। डॉक्टर की हिदायत और दवाओं से सोनल खतरे के बाहर थी, मगर कोरोना अपने निशान छोड़ चुका था। सोनल बदन दर्द, पीठ दर्द और सांस की परेशानी से जूझ रही थी। क्या सोनल पूरी तरह से कोरोना के शिकंजे से बाहर आ चुकी थी? क्या कोरोना का खतरा वाकई पूरी तरह से टल चुका था? क्या वाकई सोनल ने कोरोना की जंग में फतेह हासिल कर ली थी? उस टाइम आपको ऐसे लगता है कि 38 की एज में भी मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं 70-75 साल की हूँ, मेरे से उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा।
There were a lot of complications, but after 14 days जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, for 2-3 days I was fine. On the 20th day of my work, again मुझे कफ स्टार्ट हुआ, and again Dr. Charu told me that you should get a X-ray done. Immediately I advised her for certain blood tests and not to forget an X-ray and a CT scan. जैसे ही हमने कराया, निकला कि that she has COVID pneumonia with 70% lungs affected. सोनल अभी भी कोरोना के जाल से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाई थी। वो अब पोस्ट कोविड निमोनिया का शिकार हो गई थी। 70% फेफड़े इन्फेक्टेड हो चुके थे। इससे राहत मिलेगी भी या नहीं, या फिर ठीक होने में पूरी उम्र गुजर जाएगी? इस सवाल का जवाब खुद सोनल के पास भी नहीं था। जब हमने एक्सरे किया तो मुझे पोस्ट कोविड निमोनिया डायग्नोज हुआ, जिसमें 70% पैचेस थे in my chest, which was very scary. It could have been life-taking, but thanks to Dr. Charu that we took a quick action and I was hospitalized immediately. एक बार फिर से 14 दिन तक सोनल को कोरोना से जंग लड़नी पड़ी, लेकिन इस बार वो इस जंग में अकेली नहीं थी। उसके साथ था हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ। उस टाइम तो मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कभी ठीक हो ही नहीं पाऊंगी, बट ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है। It is just a myth. With doctors like Dr. Charu and other pulmonologists who are here in the industry, I think they did a brilliant job. बहुत अच्छे से उन लोगों ने हमारा ख्याल रखा, गाइड किया, आइसोलेशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, and I think that says it all. Today I am in front of you, fit and fine, back to my work. So I really thank the entire fraternity of the medical sphere. Thanks to them that they gave us the courage to take it up. आखिरकार सोनल ने कोरोना के जंग का मैदान फतेह कर लिया था। वो पूरी तरह से ठीक होकर लौट चुकी थी। सोनल के धैर्य और उसकी सकारात्मक सोच की वजह से डॉक्टरों और अस्पताल के स्टाफ की मेहनत जीत चुकी थी। हर कोविड पेशेंट 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, कैटेगरी A, B और C। अगर हमारे कैटेगरी A पेशेंट्स हैं तो उन्हें माइल्ड कहते हैं, जो कि घर पे इजीली मैनेज हो सकते हैं। हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें डॉक्टर कंसल्ट टाइम पे करानी चाहिए। हमें अपने पल्स, टेम्परेचर और ऑक्सीजन को हर 6 घंटे में चेक करना चाहिए। अगर हमारे डॉक्टर ने बताया है कि कितने लेवल से ऊपर हमारा ऑक्सीजन रहना चाहिए, वी शुड मेक श्योर कि हमारे पास बैकअप ऑक्सीजन हो। अच्छी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, पानी की मात्रा 2.5 से 3 लीटर ज़रूर लें। एंड नॉट टू फॉरगेट, ज़्यादा काढ़े और गर्म पानी पे ना जाएं, क्योंकि इसकी वजह से आपका गला खुश्क हो सकता है। सो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप घर पे मैनेज करें, इससे आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट फील होगी। इतनी सारी तकलीफों की वजह छोटी सी थी, सोनल की शुरुआत में की गई लापरवाही। आपसे गलती ना हो, इसलिए बनिए जागरूक और जिम्मेदार, ताकि आप और हम मिलकर कर सकें कोरोना पर फतेह हासिल। थोड़ा और संयम, थोड़ा और विश्वास, हर सांस पे पहरा, हर नजदीकी का खतरा, कंफ्यूजन न हो कोई, जानकारी का ज्ञान हो गहरा, भीड़ भाड़ से रहो दूर, कहने की जरूरत ना पड़े, अपने आप हुई मंजूर। थोड़ा और संयम, थोड़ा और विश्वास, कोरोना की दूसरी लहर को भी हम हराएंगे। Like, share, subscribe for more such informative videos.